आज के दिन मसीहियों को क्या ज़रूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 2। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज एक मसीही को शिक्षा, परमेश्वर का वचन का शिक्षा ज़रूरी है। चाहे जितना मर्जी हम वचन सुनते हैं यूट्यूब में, लेकिन चर्च में आकर शिक्षा सुनना ज़रूरी है। संगति चाहिए, फेलोशिप। देखो, आज कई लोग को स्मार्टफोन्स आ गया, यूट्यूब आ गया, जो मर्जी वचन सुन सकते हैं, जहाँ मर्जी, जिस पास्टर का भी, किसी का भी। लेकिन संगति के बिना हम बढ़ नहीं सकते। चाहे जितना मर्जी वचन हम सुन ले, हमें पता है, लेकिन संगति ही हमें बचाती है। आमीन। हमें बचाती क्या है? संगति। जब हम साथ मिलकर जुड़ के रहते हैं, शैतान हमें अटैक नहीं कर सकता। देखो, अब चूंटियों को देखो, किसी मिठास चीज़ को लेके जाना चाहे, चीनी को एक लेके नहीं जा सकता। जब सारे चूंटियाँ इकट्ठे होते हैं, हाथ पे हाथ बढ़ा के एक बड़ा लाइन बनाते हैं, तब जितना वजन भी हो लेके जाते हैं। आमीन। संगति, चर्च के साथ हम मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, वहाँ बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पहली बात हमने सुना कि मसीही को आज प्रभु का शिक्षा चाहिए। संगति, फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। आप अगर फेलोशिप, संगति से धीरे धीरे एब्सेंट होते जाओगे तो शैतान के हाथ में फंस गए हैं, आपको पता नहीं चलता। तो संगति क्या कर सकता है? शैतान को भगा सकता है। हम मिल के प्रार्थना करेंगे, वहाँ प्रभु की महिमा होगी और प्रभु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। कुछ चंगाइयाँ आपको बिना पता चले ही हो जाता है। कुछ दर्द बॉडी में, पेन्स, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, क्योंकि संगति हमें ताकत देती है। एक और वचन भी है, अध्याय 4 प्रेरितों के काम, वचन 32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में थे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। देखो, पहली बात 32 में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। आज चर्च में जब हम आते हैं, हम सबको एक चित्त और एक मन। एक चित्त मतलब एक ही फोकस, हम सबको एक ही रहना है। प्रार्थना जब हम इसीलिए हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो मैं यहाँ से जो कुछ प्रेयर पॉइंट्स बोलता हूँ, सबके मन में वही बात चलना है, मुंह से वही निकलना है, तब प्रभु प्रार्थना सुनता है। जब हम एक चित्त और एक मन के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। सबको प्यास और भूख रहना है। देखो, बपतिस्मा लेने के बाद शैतान अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? उसका काम क्या है? आपको कामों में डालना, रुकावटें डालना, कुछ ना कुछ आपको फंसाता है कि आपको संगति से अलग करे। मैंने देखा बहुत अच्छे लोग जो अच्छा बाइबल पढ़ते थे, अच्छी प्रार्थना करते थे, प्रभु के बच्चे मसीही, अचानक से एक झटके से प्रभु के संगति से दूर हो गए, भक्ति से दूर हो गए, सारे सेवकाई से चला गया। एक लड़का था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ता था। मैं वो लड़का बैठ के संडे चर्च होता था, होने के बाद बाइबल में से बहुत सारे बातें बताता था, मैं भी बोलता था, मैं सुनता था। हम दोनों मिलकर बहुत सारे मीटिंग्स में गए। एक बार ट्रेन में भी मैं बोला, तेरे ऊपर सेवकाई का बुलावट है। सोच रहा था क्या नौकरी छोड़ दूँ, सेवा करूँ, इस हालत में था। अचानक से शादी हुई उसका। शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसको पीछे खींच रही थी। वो भी मसीह है, नाम के वास्ते। चर्च को महीने में एक बार जाना है प्रभु के बोझ, बाकी के संडे नहीं जाती। लेकिन ये लड़का जिस चर्च में हमसे आता है, हममें संगति ज़्यादा है। फ्राइडे को मिलते, बुधवार मिलते, संडे मिलते, कुछ ना कुछ चर्च में काम करते। चर्च होने के बाद इतना करते। शादी होने के बाद लड़की चर्च आई, लेके आया, एक बजते ही बोले मुझे लंच भूख लग रहा है, चलो जाएंगे। मैं उतना देर बैठ नहीं सकती, इतने घंटे बोलते हैं आपके पास्टर, इतना वचन कौन सुनेगा।
हमारे पास तो 1 घंटे में हो जाता है। हाँ, फिर अगले हफ्ते बोली इतना बहुत गर्मी है, मैं नहीं आ सकती। इस तरह बहाने बनाते रही। एक दिन बोल दी मुझे संडे शाम को सिनेमा जाना है। हाँ, सिनेमा जाना है, हाँ फिल्म जाना है। फिर बोली एक दिन संडे बीच को लेके जाओ। एक दिन आकर मेरे पास रोया सारी चीज़ें बोला, गलत फैसला लिया तूने। मसीही कहने से कैसे विश्वास करता है? तो पहले ही पूछना था। प्रार्थना करती है, चर्च जाती है। अब वो लड़का बस प्रभु मतलब मानता है, अंदर है, पूरा संसारिक बन गया, पूरा संसार में घूम के चला गया पत्नी के साथ। पीछे इस तरह खींची पत्नी विश्वास से। अब पता नहीं संडे चर्च जाता है नहीं, तभी कभी फ़ोटोज़ डालता है। अब सारे फ़ोटोज़ बीचों के पास, हाँ वहाँ पार्कों में, हर बार वही फ़ोटो डालता है। कमाना है, एंजॉय करना है, यही सिखा के भक्ति में पीछे हटा दिए। सारे लोग मिलकर भक्ति में पीछा खींच दिए। आज ठंडा हो गया। जिस दिन संगति से हट गया, मैं बोला था तू जिस दिन तू संगति से हट जाएगा उस दिन शैतान अटैक करेगा। 2-3 से उसने कोशिश किया, लड़ाई किया, खींचा पत्नी को, खींच नहीं पाया, वो पत्नी के पीछे चला गया। आज सेवकाई का बुलावट ख़त्म हो गया, बस जी रहा है, एक नौकरी कर रहा है, पत्नी के पास पैसा है, बड़े बड़े स्कूल में डाला है, बस चल रहा है ज़िंदगी, लेकिन अंदर मन में यहाँ खुशी नहीं है। देखो, इस खुशी के लिए दौड़ो। बाहरी खुशी तो आएगा, पैसा आएगा, चीज़ें आएगी, लेकिन चीज़ खरीद सकते हो, प्रेम खरीद सकते हो, आदमी को जिंदा ला सकते हो। तो ये बात मुझे लगा, हाँ सही बात है। आज आदमी पैसा, लोग, रिश्ते, ये वो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक शांति चाहिए। यहाँ दिल में ये प्रभु का आवाज़ जो मुझे सुनना है, उसे मानना है, वो मुझे शिफा देती है, वो मुझे शांति देती है। वो हमें याद नहीं आता, भूल जाते हैं। देखो, एक बार मौका छूट गया। आज एक अच्छा मसीह की तरह भी नहीं जी पा रहा है, अंदर से मर गया। बाहर लोगों को खुश करने के लिए, पत्नी बच्चों को खुश करने के लिए अंदर से मर गया। उसकी बुलावट बंद हो गया, रिश्ता बंद हो गया, संगति बंद हो गया। ऐसे अच्छे प्रभु के काम में लगे हुए लोग, अच्छा ऑल ऑफ सडन एक शादी हुआ, एक लड़का हट गया, दूसरा लड़का शादी हुआ, वो भी हट गया प्रभु से। जब मसीह में, इसीलिए बोल रहा हूँ, लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी है। अच्छा पति पत्नी एक मन से, एक विश्वास से रहेंगे तो भागेंगे। घर में भी हम माँ बाप सब लोग एक मन से रहेंगे तो भागेंगे। चर्च में भी सब लोग एक मन रहेगा, तब हम बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे। आज ये बात भूल रहे हैं कि हमें कम से कम डेली 2 लोगों को बोलना है प्रभु के बारे में। आपको मौका मिलता है, सब्जी वाला दिखता है, दूध वाला आता है, चद्दर वाला आता है, हाँ प्रेस वाला आता है, उसको प्रभु के बारे में बोलना है। जिंदा खुदा है यीशु मसीह। कुछ तरह दर्द तकलीफ़ है, चर्च में प्रार्थना करेंगे, संडे होता है। इस तरह हमें जो भी मौका मिलता है बोलना है, चाहे वो आए ना आए, लेकिन वो बात उसको दिल में डाल देना है। कभी ना कभी उसको याद आएगा। हमें भी किसी ने बोला था कि चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु शिफा दे सकता है, प्रभु अकेला ही कर सकता है। हमको भी किसी ने बोला, तो हम आज प्रभु में हैं। तो हमें भी ये मौका भूलना नहीं चाहिए। हर मसीह का फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है, गिरे हुओं को उठाना है। अगर भक्ति में घर में आपके कोई चर्च में नहीं आ रहे, तो आप उनको बोलकर बिठाकर समझाना है, प्रभु का दिन, प्रभु का समय हम चोरी करेंगे या नहीं आएंगे तो हमें शैतान अटैक करेगा, हम भक्ति में गिर जाएंगे। बपतिस्मा के बाद देखो बहुत लोग गिर रहे, भक्ति में डाउन हो रहे। क्यों डाउन हो रहे? शैतान अटैक कर रहा है। बपतिस्मा के बाद बढ़ना है, नीचे नहीं आना। नीचे जा रहे मतलब शैतान के जाल में है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त, एक मन, एक ही सोच, एक ही मन। हर मौका मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। जब आपका बर्थडे हो या किसी का बर्थडे हो, उस मौके को इस्तेमाल करके दोस्तों को, अन्य जातियों को बुलाना है। सोते रहेंगे तो वो विपत्ति हम पर आ सकती है। जागते हुए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें बचा, सभी को आशीष दे। प्रार्थना करना है। जहाँ एक संगति, एक मन है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप
अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।